তুমি কৃপা পড়েছি মায়ার ফেরে গোপীনাথ পড়েছি গোপীনাথ পড়েছি মায়ার ফেরে গোপীনাথ ধন দ্বারা সুতা ফিরেছে আমারে ধন দ্বারা সুতা ঘিরেছে আমারে ধন দ্বারা সুতা ঘিরেছে আমারে কামেতে রাখেছে যে রে কামেতে কামেতে রাখেছে যে রে গোপীনাথ मनाए पागल मोर गोपीनाथ मनाए मनाए पागल मोर गोपीनाथ न माने शासन सदा अचेतन विषये राखेছে घोर न माने शासन सदा अचेतन विषये रेखेছে घोर न माने शासन सदा अचेतन विषये रहिছে घोर न माने शासन सदा अचेतन विषये रहिছে घोर हार ये মেনেছি আমি গোপীনাথ হারে অনেকায়তন হয় বিফল অনেকায়তন হয় বিফল এখন ভরসা তুমি এখন ভরসা তুমি মনে হইবে গতি গোপীনাথ গোপীনাথ কে মনে হইবে গতি গোপীনাথ प्रबल इंद्री वशीभूत मान न छाड़े विषय रति प्रबल
हृदय बसिया मोर गोपीनाथ, हृदय बसिया मन के शमिया लहानी जपने घुचिवेली पद घोर मने शमिया लहानी जपने घुचिवेली पद मन के शमिया लहानी जपाने घुचिवेली पद घोर मने अनाथ देखिया मोरे गोपीनाथ, अनाथ तुमी ऋषिकेश ऋषि कदमिया तरहे संस्कृति घोरे, तुमी ऋषिकेश ऋषि कदमिया तरहे संस्कृति घोरे, गलाए लगे छे फान गोपीनाथ, गलाए लगे छे फान, गलाए लगे छे फान गोपीनाथ, कृपा आसी धरी बंधन छेदिया विनोद कर दान, कृपा सिधरी बंधन छेदिया विनोद कर कृपा सिधरी बंधन छेदिया विनोद कर दास, कृपा बंधन छेदिया विनोद कर विनोद कर दास, विनोद कर दास गोपीनाथ, विनोद श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज अपने इस कल्याण कल्पतरु नाम के ग्रंथ में बड़े ही सुंदर पदों को रचना करके हम लोगों के ऊपर कृपा किया। उसी के अंतर्गत एक कीर्तन है जिसमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज गोपीनाथ जी के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप मुझे कृपया अपना दास स्वीकार कर लीजिए। भक्ति मार्ग का ये विशेषता है, अगर हम भगवान के दासत्व को प्राप्त कर लिया तो हमें और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होता। एक साधक को केवल दास बनना ही उसके लिए पर्याप्त है। बड़म्बना यही है कि दास बनने की इच्छा ना होने के कारण ही हम इस संसार में आए। जब जीव का उत्पत्ति हुआ
उसके स्वतंत्रता भी है, भगवान ने दिया, उसका दुरुपयोग किया जीव। कैसे दुरुपयोग किया? प्रभु बनने की इच्छा से, स्वामी बनने का इच्छा से उसने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर लिया। ये जो भोक्ता का भाव है, भोग का भाव है, वो कभी भी व्यक्ति को दास नहीं बनने देगा। इसलिए भगवान गीता में बोल रहे हैं, भोगों में फंसा हुआ व्यक्ति का चेतना हरण हो जाता है, वो बेचारा फिर कहीं का नहीं रहता। भोग देखने में इतना लगता है, लेकिन वही क्रम क्रम में व्यक्ति का पतन का कारण हो जाता है। इसलिए भोग को कभी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ऐसा भोग बड़ा भयंकर चीज है, वो तो आदमी को कमजोर बनाता ही है और प्रभुता भी बढ़ाता है। वो अपने सामर्थ्य से कमजोर होकर के भी अपनी विचार के द्वारा, अपनी भावनाओं के द्वारा वो प्रभुता को अनुभव करने लगता है। ऐसा वो बड़ा कष्ट है। इसलिए यहाँ पर ये संसार को भोग करने की इच्छा से इस संसार में फंसा हुआ जो जीव है, उसके लिए दास बनना ही कठिन है। इसलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज एवं श्रील नरोत्तम ठाकुर जी महाराज एवं हमारे अन्यान्य पूर्व आचार्यगण हम लोगों को दासत्व की शिक्षा ही दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम दास बन सके, उसके आगे जो हमें अनुग्रहित करना है वो प्रभु स्वयं कृपा करके कर देंगे। ऐसा भगवान की एक विशेषता है, जिस भावना से हम लोग भगवान के सम्मुख में जाएंगे वो उसी भावना से हम पर कृपा कर देते हैं। इसीलिए ये तो केवल दास बनने की बात है, भगवान कभी भी आश्रित जनों को अपना दास नहीं बनाते हैं। ये तो भगवान की वृत्ति है कि भगवान दास को दास ना बनाकर उसको अपने सर आंखों पे रखकर भगवान उसके ऊपर अपनी कृपा का वर्षा करते हैं। ये विशेषता है ना। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुम अपने स्वभाव को उनके दासत्व में ले जाने का प्रयास करो। कहीं ना कहीं ये संसार और ये संसार की विपरीत परिस्थितियां हमें प्रभु अनुभव करने के लिए मजबूर कर देते, ना चाहते हुए भी। ऐसा इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज बड़े ही कातर भाव से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? गोपीनाथ हमार उपाय नाय, मेरा कोई उपाय नहीं है। मतलब क्या है? ऑप्शन, विकल्प नहीं है मेरा परिस्थिति ऐसा है। बोलते क्यों नहीं है? बोलते मैं संसार में फंस चुका, मैं तो इस संसार में फंस गया, इस प्रकार से फंस गया कि अब इसमें मेरा कोई विकल्प दिखता नहीं है। संसार में फंस गया, विकल्प दिखता। बोलते ना, तो फिर क्यों आया मेरे पास? जब तुम्हें कोई विकल्प ही नहीं दिख रहा है तो क्यों आया? वो बोलते तुम्ही कृपा कोरी हमारे लैले। अगर आप कृपा करके अगर मेरा उठाते हैं, आप मुझ पे अनुग्रहित करते हैं, कैसे अनुग्रहित करना यहां पर बता रहे, विनोदे करह दास। आपका कृपा मुझे किस रूप में चाहिए? बोलते मुझे अपना दास रूप में वर्ण करके आप मुझे अनुग्रहित कीजिए। क्या प्रार्थना करें? मुझे आप अपना नौकर बना लीजिए, बस यही प्रार्थना है, यही आपका कृपा है।
इसलिए बोलते तुम ही कृपा करी। यदि आप कृपा करके मुझे अगर आपने अपने दास के रूप में वर्ण किया, तब क्या होगा? संसार उद्धार पाए, मैं इस संसार से अपना उद्धार को प्राप्त कर सकूंगा, मेरा मंगल हो सकेगा, अन्यथा मेरा मंगल होने की संभावना नहीं है। ऐसे अभिमानी व्यक्ति कभी भी अपना उद्धार नहीं कर सकता, है ना। जो अंदर एक बाहर एक होता है, कपट होता है, जो छल होता है, इस तरह के प्रवृत्ति वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं वो कभी भी अपना उद्धार नहीं कर सकते। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज अलग रूप से हम लोगों को समझा रहे हैं कि भैया भगवान से प्रार्थना करो मुझे अपने दास के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि दास जो होगा उसके अंदर ये सारे अवगुण नहीं होते हैं। अगर है तो वो दास नहीं है ना। अगर ये सब है तो वो दास नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रभु आप कृपा करके मुझे अपने दास के रूप में स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा मंगल हो जाएगा, अन्यथा मेरा मंगल नहीं होगा नाथ। हर साधक को हर क्षण इस बात का स्मरण होना जरूरी है। कभी भी इस बात को विस्मृत नहीं होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। अगर हम ये भूल गए तो फिर अनर्थ हो जाएगा। वो क्या है कि उनका दासत्व में ही मेरा मंगल है। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी जो गोपीनाथ जी हैं उनके चरणों में भी जाकर यही बात बोल रहे कि मुझे अपना दास स्वीकार कीजिए। आप क्यों स्वीकार करो? ऐसा क्या कारण है, मैं क्यों स्वीकार करूं? बोलते हैं गोपीनाथ, हे नाथ क्या हुआ मेरे साथ, बहुत दयनीय स्थिति है। बोलते हैं पड़े छी मायार फेरे, ये माया का जो चुंगल में फंस गया मैं, माया का चुंगल में फंस गया। बोलते हैं हाँ माया क्या है? परमाराध्य श्री गुरुदेव अनेक बार इस बात को बतलाते कि जो नहीं है और है दिखाई देता वही माया है। माया एक ऐसी चीज है वास्तविकता में है नहीं, जो है नहीं लेकिन वो है अनुभव होता है। इसी के कारण हम लोग अज्ञान में डूब जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं। मोह किस लिए होता? इसी कारण से होता, अज्ञान से मोह। अज्ञान किस लिए होता? वस्तु है नहीं लेकिन हम लोग हैं अनुभव कर रहे हैं, वही हमारे लिए विडंबना का कारण बना हुआ है। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रभु मैं क्या हूँ, संसार में रहना समस्या नहीं है, लेकिन माया के द्वारा घिरे हुए रहना वो समस्या है। जो माया के द्वारा मुक्त जो होते हैं वो भी इस संसार में रहते हैं। हमारे आचार्यगण और जितने भी श्रेष्ठतम वैष्णव साधक अथवा सिद्ध महात्मागण वो लोग भी हैं। इसलिए यहाँ पर बताया मेरा क्या अवस्था हो गया। एक तो मैं ये संसार के अथाह सागर में फंस गया, फंसा तो फंसा, उसमें उसके माया में भी फंस गया। ऐसे बोलते, इसीलिए बोलते हैं पड़े छी मायार फेरे, ये माया के जो फेर में फंस गया मैं, तो इसके चक्कर में। किसके माया? यहां पर अगर फंस गया कहने का अभिप्राय ही यह है ये बहिरंगा माया है ना। जो अंतरंग शक्ति का जो माया है भगवान का, उसमें फंसा हुआ अनुभव नहीं होता है, क्योंकि योग माया से केवल आनंद का अनुभव होता है, महामाया से ट्रीटमेंट मिलता है। इसीलिए महामाया है ये बहिरंगा शक्ति जिसमें फंस गया मैं।
इस कारण से मैं परेशान हूं। और क्या बोल रहे हैं यहां पर, बोलते धन दारा सुत घिरे छे हमारे, कि किस रूप में हमको फंसा के रखा हुआ है। वो बोलते धन के रूप में, पैसा। कल हमारे प्रभु बोल रहे थे वहाँ, बोलते हैं बिजनेस उम्र भी हो गया, सब हो गया, अब रोज सोचता हूँ कि क्यों बिजनेस में जाना। घर में बैठो अपना भजन करो, बोलते 11 बजते ही घंटी बज जाता है कि नहीं चलो। ऐसे क्यों हो रहा है ये धन दारा और सुत। नहीं, पत्नी को जरूरत है, बच्चों को जरूरत है। और बोला भी उन्होंने, इतने साल से हम बिजनेस में हैं, अब कस्टमर सिर्फ हमारी बात से ही सेटिस्फाई होता है, बच्चों के लिए तो करना पड़ता है। तो ये बात है, ये वही है, ये माया का जो फेर है ये वही है। और दूसरा, पत्नी और बच्चे के साथ साथ मुख्य रूप से पैसा बड़ा मुश्किल होता है। जो इतने साल जो हाथ में पैसा देख देख के एक बार उसको ऐसे कर देना बड़ा मुश्किल, कोई भी हो ऐसा होता है। इसीलिए यहां पर बता रहे हैं कि मुझे ये माया किस प्रकार से घेर के रखा है। भगवान के पास जाने का इच्छा होता है, भगवान का सेवा करने का इच्छा होता है, भजन करने का इच्छा होता है, लेकिन रास्ते में ये आके खड़े हो जाते हैं। ऐसे कैसे खड़े होते हैं? वही माया के रूप में। ऐसा नहीं कि रस्सियों से बांध के रखा हुआ है, लेकिन वो जो मोह जो हमें हमारे अंदर बन चुका है, वो हमारे आगे उस रूप में आके खड़ा हो गया। नहीं, करना पड़ता है। हम अभी नागपुर में थे, वहाँ एक व्यक्ति है, बड़ा सज्जन है। तो हम लोग थोड़ा सा इधर उधर देख रहे थे, कल को भविष्य में अगर मठ आदि का कुछ करना पड़े, जगह कैसा है क्या है करके सर्वे। तो वो आदमी आया प्रपोजल लेके कि शहर से 17 किलोमीटर में दूर हमारा ज़मीन है, नदी का किनारा है, और अगर आप लेना चाहते हैं मार्केट वैल्यू 50 लाख है, मैं आपको 1 एकड़ जो है 30 लाख में दे दूँगा। 30 लाख को आज तक मैंने सपने में भी एक साथ नहीं देखा। तो इसलिए जो है देखा 2-4 लाख देखा, लेकिन 30 लाख बोलने से मुझे बोला। जो हो, कहने का मतलब है, इसी वार्तालाप के दौरान वो व्यक्ति ने एक बात कहा। बोलते हैं वो 12 एकड़ ज़मीन है, वो मैं बेचूंगा नहीं, मैं अपने पोते और अपने बच्चों के लिए रख दिया। बाकी 200 एकड़ ज़मीन अलग से है, उसको मैं डिस्पोज कर रहा। 200 एकड़ ज़मीन को तुम बेच के क्या करोगे? दिन बीतने के बाद वही 2 रोटी खाना है। आज हम लोग जिस उम्र में हैं, उसमें हमें ही 3-4 रोटी से ज़्यादा नहीं खाया जाता। वो हमसे बड़े हैं व्यक्ति, कम से कम 60 साल के तो होंगे, हाँ 65 प्लस है, और वो अभी वो 200 एकड़ ज़मीन बेच के करेंगे क्या? बात यह है, लेश मात्र भी धर्म के प्रति, भगवान के प्रति वो झुकाव ही नहीं है कि कोई धार्मिक कार्य होगा, कोई पुण्य कार्य होगा, 4 आदमी का मंगल होगा ना। वो वहाँ भी बिजनेस डील लेकर के आए। क्या खा लोगे? आखिर में अकाउंट में डिजिट में होकर के रह जाएगा इतना करोड़ है। और दूसरा, वही पत्नी और वही बच्चों के लिए रखेंगे जो उसके मरने के बाद
घर में भी रखेंगे नहीं कुछ भी, सिर्फ प्रॉपर्टी रखेंगे, उसको श्मशान में भेजेंगे। बोलते यही, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें देना चाहिए, मैं सिर्फ उसकी प्रवृत्तियों के बारे में बता रहा हूं, विचारों के बारे में बता रहा हूं, उनके सोच के बारे में बता रहा हूं कि किस प्रकार से लोग हैं। वो सब का कारण क्या है? उनका अपना दोष नहीं है। वो बोलते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज बोल रहे हैं, पड़े छी मायार घोरे, ये घोर माया के अंदर फंसा हुआ होने के कारण सेवा भाव नहीं आता है। ऊपर से मैं मालिक हूं, यह अभिमान भी अलग से है। वहां पर दास का भाव ही नहीं है। ऐसा वहां पर दास का भाव ही नहीं। इसी कारण से मैं मालिक हूं, इसलिए मैं क्या करूंगा? अपने लिए करूंगा, पैसा, उसके बाद पत्नी, मेरी पत्नी, और उसके बाद बच्चे, यही सब है। मरने के बाद जब दूसरा शरीर मिलेगा तब दूसरा पत्नी, दूसरा बच्चे, दूसरा पैसा, दूसरा देश। जरूरी नहीं है कि तब उसको इंडियन करेंसी किसी काम का है, ये भी हो सकता है जो इस समय काम का है। हम ही जब कभी यूरोप जाते हैं, 1 महीना रह लिया तो वहां पर तब मालूम पड़ता है कि ये हमारे पास सिर्फ कागज रह गया, जबकि हमने वापस आ जाना है। लेकिन महीने के बाद ऐसे मालूम पड़ता है, क्योंकि हाथ ही नहीं लगाया, देखा नहीं, कुछ नहीं है, तो मालूम पड़ता है कि ये किसी काम का नहीं। ऐसे आदमी शरीर छोड़ के कोई और देह को प्राप्त करने के बाद वो धन किस काम का है? उसका कोई काम का। लेकिन ये माया का जो चुंगल है इतना भयंकर है कि आदमी को फंसा के रखा हुआ है। और विशेषता यह है कि वो खुद फंसा हुआ है। क्या बोल रहे हैं यहां पर? कामेते राखे छे जोरे, जोर करके कामनाओं के बीच में फंसा करके रखा हुआ है। ऐसा वो वस्तु के प्रति जो कामना कि मुझे चाहिए 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 और चाहिए, वो उसको फंसा के रख दिया। इसीलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, हे गोपीनाथ, आप कृपा करके मुझे ले लो, अपना लो। ऐसा इसीलिए परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी हमेशा जब भी कीर्तन करते हैं, जयदाव कीर्तन जरूर करते हैं। सबसे ज़्यादा बार अगर आप सुने होंगे तो श्रील गुरु महाराज जी के मुखारविंद से ही सुने हैं। उसका कारण क्या है कि गुरुदेव प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के चरणों में कि हे नाथ, आप मुझ पर जय कर लीजिए। ये वही है जैसे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं कि आप कृपा करके मुझे अपना लीजिए, अपना दास बना लीजिए। उसी के रूप में श्रील गुरुदेव भी हमें शिक्षा और प्रेरणा देते हुए वो क्या कर रहे हैं? भगवान के आगे निवेदन कर रहे हैं, हे नाथ, आप मुझे अपना लो, मुझे अपना दास बना लो। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि गोपीनाथ, मन ये पागल मोर अब हो गई, आप हैं कुछ और उसके बाद कुछ और बन गए, आपका स्वरूप विकृत हो गया, तो परिणाम क्या है? वो पागल हो जाता है आदमी। तो इसीलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज यहां पर बोल रहे हैं, बोलते हैं क्यों पागल हो रखा है? विषय में फंसा हुआ होने के कारण। जो व्यक्ति संसार में रह के मोहग्रस्त है, मतलब है वो विषय में फंसा हुआ है।
विषय क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध वो भी प्राकृत जगत का है, उनके बीच में फंसा हुआ व्यक्ति होने पर उसका दिमाग ठीक रहने की संभावना ही नहीं है। बाहरी दृष्टि से वो ठीक दिखाई देगा, लेकिन जब समय आता है तब बौखलाएगा वो। नॉर्मल में वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब समय आता है उस समय उसके अंदर का वो जो बौखलाहट है वो निकल के बाहर आ जाता है। वो अरे इसको तो हमने ठीक समझा था, ऐसा। एक भक्त है, एक व्यक्ति है, वो भक्त की तरह ही रहता था, हरिनाम करता था, सब ठीक था और बहुत दीनता भी था, काफी दीनता है, सबको अच्छा भी लगता था। और वो किसी को पैसा दिया 4,000 रुपये, ये 15 साल पहले की बात है। 4,000 रुपये दिया, वो उसको मांगता है कि पैसा वापस कर। उसके पास देने के लिए है नहीं बेचारे के पास। दे देता हूँ, देख लेता हूँ, पूछ लेता हूँ। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन हो गया। अब उसके अंदर से बौखलाहट निकल के बाहर आ गया। वो उसको पकड़ के बोलते हैं, तू जानता नहीं मुझे। अभी तक वो वैष्णव बना हुआ है, बड़े प्रेम से बात करता है, सब कुछ है, लेकिन अब इस समय बौखला गया। वो क्या कहता है, तू जानता नहीं मुझे, मैं पैसे के मामले में बड़ी कुत्ती चीज हूं। ऐसी स्थिति है। दूसरे एक सज्जन थे जो पास से गुजर रहे थे, उन्होंने बोला, धन्यवाद प्रभु जी, इतने समय के बाद आपने अपनी वास्तविक परिचय दिया। ये बात है। और अगर दुनिया का आदमी है उसकी क्या स्थिति होगा आप कल्पना करिए। जो सत्संग में रहकर, भक्तों के बीच में रह के भजन करने वाला व्यक्ति उस समय पे आके अपने आप को निग्रह नहीं कर पा रहा है, तो फिर एक संसार में फंसा हुआ एक पतित व्यक्ति, एक बद्धजीव जो है, किस प्रकार से अपने आप को संभाल सकता है, आप स्वयं ही कल्पना कर लीजिएगा। इसलिए यहां पर बोल रहे हैं, मन ये पागल मोर, मेरा मन इसीलिए पागल है क्योंकि मैं बाहर से तो बड़े धीर स्थिर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अंदर से बौखलाया हुआ हूं। ऐसे ये अंदर से जो है वो बौखलाहट है। किस कारण से? विषयों में फंसा रहने के कारण। विषय में फंस गया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में फंस गया। आज कोई बोल दिया आप कमाल के हैं, वो फिर कल भी एक्सपेक्ट करता है कि उसके मन में मेरे लिए वही भाव रहे। कल भी उसका एक्सपेक्टेशन वही रहता है, उल्टा एक कदम आगे का रहता है कि आज जितना समझा उससे थोड़ा ज्यादा अच्छा समझे हम। ये स्थिति है। स्पर्श हो, रूप हो, रस हो, गंध हो, कोई भी हो, एक ही सिद्धांत लागू होता है। इन चीजों के प्रति निरंतर जो तड़पता हुआ व्यक्ति है, जो ललायित व्यक्ति है, वो व्यक्ति पागल हुए बिना किस प्रकार से रह सकता है ना। इसीलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज हम लोगों की उस जागृति के लिए हमें ये शिक्षा दे रहे हैं। गोपीनाथ कृपा करो, मुझे उठा लो, इस संसार से, इस माया के चुंगल से मेरा उद्धार करो, मुझे अपना दास बना लो। इसीलिए भक्त की एक विशेषता है। भक्त क्या प्रार्थना करता है? दासत्व का प्रार्थना करता है। मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं।
अगर मैं आपका दास बन गया, जो कोई भी परिस्थिति में है नाथ मैं हूं, मेरे अधिकार के अनुसार मुझे मालूम है मैं आपके चरणानुरागी रहकर अपने जीवन को सार्थक कर पाऊंगा, अन्यथा नहीं। इसीलिए शुद्ध भक्त भगवान से एक ही प्रार्थना करता है, कहीं पे भी रखो आपके भक्ति, आपके भक्तों का संग मुझे प्रदान करो, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। आप देखेंगे वृत्रासुर जैसा असुर भी भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं, ममुत्तम श्लोक जनेषु साख्याम। और क्या बोलते हैं, संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी, अपने कर्मों के अनुसार अगर मुझे इस संसार के चक्र में अगर घूमना भी है मुझे मंजूर है। भक्त कभी नहीं कह रहा कि मुझे ये संसार से बाहर निकालो, भक्त एक ही प्रार्थना करता है, मुझे अपने चरणों का अनुरागी बना लो, दास बना लो, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। ये विशेषता है। अगर ना होने पर चाहे हम कितना भी हरिनाम करें, हमारा दिमाग ऐसे ही टाइम पे बौखला जाएगा। इसलिए साधकों के लिए विशेष करके ये बहुत जरूरी है। तुम साधना के मार्ग में हो तो जीवन के अंदर बहुत तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, उस समय बौखलाना नहीं है, पागल होना नहीं है। क्या होना है, आपका कृपा है, इसीलिए मैं प्रेम से इसको उत्साह के साथ स्वीकार करूंगा, ऐसा। यहां पर बोल रहे हैं, मन ये पागल मोर, हे गोपीनाथ मेरा मन पागल हो गया एकदम। नामान्य शासन सदा चेतन, शासन मानता नहीं है, किसका, शास्त्रों का, हमारे पूर्वजों का, किसी भी प्रकार का शासन। मतलब क्या है, उनका उपदेश, वो लोगों का शासन, हमारे आचार्यों का शासन जो है वो कैसा होता है, उपदेशात्मक होता है। इसलिए बोलते हैं उसको मैं मान नहीं रहा। और क्या बोलते हैं, बोलते विषय रहे छे घोर, एक घोर विषय में फंस गया, ऐसा बड़ी दयनीय स्थिति है। बोलते हैं देखने में मैं जागृत अवस्था में तो हूं, लेकिन मेरा अवस्था कैसा है, उनको ना मानने के कारण उनके प्रति जो मेरा उदासीनता है वो मेरे जागृत अवस्था को भी अचेतनवत ही दिखलाई पड़ रहा है। मैं शरीर से जाग रहा हूं, जैसे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी लिखते हैं, जीव जागो गौरा चांद बोले, वो सो थोड़ा ना रहा है, जागा हुआ है, लेकिन वो महाप्रभु का भजन करने के लिए आगे नहीं आ रहा है, गौर सुंदर का नाम लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा। इसीलिए उनको बोल रहे तुम जागो, ऐसा। इसलिए यहां पर ये शास्त्रों के सिद्धांतों को ना मानकर क्या हो रखा है, शरीर से व्यवहारिक होकर के रह गया, लेकिन आंतरिक रूप से उसकी व्यवहारिकता जो है उसका कोई लाभ ना होने के कारण उसको वहां पर अचेतन के रूप में ही गणना किया, जड़वत रह गया है। मतलब बाहर से मानता है, अंदर से नहीं मानता है। वो अंदर से मानता नहीं है, वो अंदर से वही करेगा जो उसका दिमाग में आता है, बाहर से जरूर मान लेता है। यही बात यहां पर बोल रहे हैं। लेकिन इसके परिणाम में क्या हुआ, इसका भी परिणाम निकल के आया। बोलते हैं अब मैं हार गया, बहुत हो गया, अब मैं हार चुका। ऐसे होता है ना, बहुत कुछ करने का कोशिश करने के बाद एक समय आता है कि जीव के सामर्थ्य से स्थिति बाहर हो जाता है,
तो वो हार मान जाता है कि अब हार गया, बहुत हो गया, और नहीं। ऐसे बोलते हैं, हे नाथ, हार ये मैंने छिया में, अब मैं हार मान चुका हूं। ऐसा नहीं है कि अब मैं जो है कुछ कर सकता हूं। जितने प्रयास कर सकता था वो तमाम प्रयासों को मैंने कर डाला। जो भी मैं प्रयास कर सकता था वो सब किया, लेकिन मेरे सारे प्रयास विफल ही होते गए हैं, जिसके चलते अब मैं हार स्वीकार कर लिया, छोड़। ऐसे और हारना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जीत ही नहीं सकते। संसार जो है भगवान का सृष्टि है, एक पाद विभूति है। उसको कौन सा ऐसा जीव है जो कि अपने प्रयास से पार पा सकता है? वो संभव ही नहीं है। कोई अगर सोचे इस संसार को मैं जय कर लूंगा अपने किसी भी प्रयास से, वो बोलते हैं वो असंभव अवस्था है, उसके द्वारा होगा ही नहीं। इसीलिए कोई इतना जोर लगाता है, कोई थोड़ा और जोर लगाता है, बस इतना ही है। लेकिन जब समय आ जाता है, हर एक को पीछे हटना ही पड़ता है। ये विशेषता है। इसलिए यहां पर बोल रहे हैं, हे नाथ, इतना कुछ करके अब जो है मैं हार मान चुका हूं, मेरा बस हो चुका है। क्या बोल रहे हैं? अनेक यतन होय विफल, एखोन भरोसा तुम्ही। बहुत सारे प्रयास किया, लेकिन सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। अब भरोसा क्या है? केवल आपका कृपा। मैं अपने अहम को लेकर, अपने अभिमान को लेकर मैंने बहुत तरह से प्रयास किया। सेवक जब प्रयास करता है तो उसकी सफलता और विफलता उसके ऊपर नहीं रहता है, लेकिन जब प्रभु जो है प्रयास करता है, निश्चित रूप से सफलता और विफलता का परिणाम जो है उसका भार उसके ऊपर रहता है। इसलिए मैं प्रभु बनकर इस परिस्थिति को सामना करना चाहा, लेकिन आज मैं हार चुका हूं। बहुत तरह से प्रयास किया, अनेक यतन होए विफल हो गया। क्योंकि भगवान की सृष्टि के अंदर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि आगे जा सकता है उनके इच्छा के बिना? और भी विशेषता है, भगवान कृपा कर भी दे, अगर जीव उस कृपा को लेना ना चाहे तब भी वो आगे नहीं जा सकता है। ये संसार ऐसा है। और भगवान को छोड़कर विमुख होके अपने प्रयास से जो आगे जाना चाहता है, पार होना चाहता है, वो कैसे पार हो सकता? वो असंभव। इसलिए बोल रहे हैं अनेक यतन होय विफल, लेकिन मुझे अकल है जिसके कारण मैं समझ चुका हूं, एखोन भरोसा तुम्ही, अब केवल आप ही सहारा है। ऐसे ये कैसे आता है ये चीज? बहुत लोग दुनिया में जूते खा रहे होते हैं अपने कर्मों के कारण, है ना, अपने संस्कारों के कारण, अपने व्यवहार के कारण, कई तरह से, लेकिन तब भी ये नहीं आता है। जब टू मच हो जाता है, वो लोग या तो व्यसन के आदी बन जाते या फिर आत्महत्या आदि कर लेते, कुछ भी ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं, लेकिन अकल तो आता नहीं। तो यहां जो बता रहे हैं, ये अकल आया किस लिए? बोलते हैं हरि कृपा तो हमेशा है, तभी तो मनुष्य शरीर मिला। बोलते राम का कृपा नहीं है जी, भगवान का कृपा नहीं है।
तो गुरुदेव कई बार बोलते थे, भगवान का कृपा है तभी तुम मनुष्य बने हो, भगवत कृपा है इसीलिए मनुष्य बने हो, इसीलिए सत्संग कर सकते हो। इसीलिए बोलते हैं अगर मनुष्य योनि मिल गया है तो समझ जाना हरि कृपा अपने आप से है, क्योंकि और कोई योनि जो है भजन नहीं कर सकता है, सत्संग नहीं कर सकता है, वो अपना उद्धार का रास्ता को चयन नहीं कर सकता है। मनुष्य जरूर कर सकता है, लेकिन व्यक्ति इस संसार के भोग में फंसकर उन चीजों से अपने आप को विमुख कर लेता है। लेकिन यहां जो बोल रहे हैं, कौन भरोसा तुम्ही प्रभु, आप ही मेरा भरोसा है, ये भाव कहां से आया? वो बोलते हैं सत्संग रहने के कारण ही आया है। इसीलिए बोलते हैं नित्य निरंतर साधु संग में ही रहना चाहिए, क्योंकि ये जो मन है इतना दुष्ट है, ये बुद्धि इतना दुष्ट है, वो हम लोगों को इस संसार से बाहर आने देता नहीं। लेकिन साधु संग में रहने से हमें मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन धीरे 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 जब हम उधर से दूर होते हैं, यहाँ हम अपने आप से करीब हो जाते हैं। हम वहां फंसे हुए होने के कारण हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो साधु संग हमारे चारों तरफ एक रक्षा का घेरा बना रहा है। जब ऐसा स्थिति आता है जहां हम बौखला जाते हैं, हमारे समझ से परे हो जाता है स्थिति, तब वो साधु संग ही हमको प्रेरित करके ये भाव में स्थित करता है कि भगवान एखोन भरोसा तुम्ही, हे प्रभु अब तुम ही सहारे हो। वो एक झट से आता नहीं ऐसे, ऐसा कि मायाबद्ध जीव है, कैसे आ जाएगा अचानक? ऐसा होता तो फिर दुनिया में जितने लोग भी अपने कर्मों के कारण जूते खा रहे हैं, वो सब भक्त बन गए होते। बोलते ना, जो सत्संग में रहता है, आज हो सकता है कि सत्संग का फल उसको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो उसमें फंसा हुआ है, लेकिन सत्संग की अपना जो फल इतना प्रभावशाली है कि वो उसकी चारों तरफ सुरक्षा का घेरा बनाकर उसको कभी भी स्खलित नहीं होने देगा। इसीलिए महापुरुष पहले बोलते थे कि सत्संग जरूर करना। ऐसा यहाँ तक कि हनुमान जी का आशीर्वाद मिलने पे लंकनी का भी अकल लौट के आ गया था, है ना? वो वहाँ गए, सिर के ऊपर एक दे दिया प्रसाद, बहुत बड़ा ऐसे ढाम करके। वो क्या है, खून का उल्टी किया उधर। जैसे ही खून का उल्टी किया, साथ साथ होश आ गया। क्या बोलती है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। अरे लंकिनी है, राक्षसी है देखा जाए तो, लेकिन ज्ञान चक्षु खुल गया उसका। वो तो हनुमान जी का कृपा है ना। हाँ, बोलते हैं मुठिका एक महाकपि हनि। वो साधारण कपि नहीं है, हनुमान जी है। उन्होंने एक मुट्ठी उसके सिर के ऊपर दे दिया, और क्या बोलते हैं, रुधिर बमत, खून का उल्टी करने लगी ऐसे है करके, और उसके बाद एकदम फ्रेश हो चुकी है। और क्या कह रही है माता? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक, तुल्य न ताहि सकल मिले जो सुख लब सत्संग। लव मात्र का संग का ऐसा प्रभाव है, लेकिन बद्धजीव अनुभव नहीं कर पाता है। इसीलिए भक्तों की संगति में रहने से ही ये चीज समझ में आता है। साधु संग में रहने से ये चीज समझ में आता है कि प्रभु मेरा अपना कोई उपाय है ही नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसा। वो यहां तक लेकर के जाता है कि सारा कुछ समझ में आ जाता है कि मेरा अपना जो प्रयास, मेरा अपनी जो चेष्टाएं हैं,
वो मुझे वास्तविकता में रक्षा नहीं कर सकते हैं। वो केवल बोलते हैं साधु कृपा बिना यार नाही को उपाय। भक्त कृपा के द्वारा ही ये संभव पर है, गुरु कृपा के द्वारा ही ये संभव पर है। ऐसा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज हमें बतला रहे, बोलते हैं एखोन भरोसा तुम्ही क्यों ना भजिया तो रे। प्रभु आपका तो भजन में किया नहीं। गुरु वैष्णव नित्य निरंतर बोलते रहे हैं कि भजन कर लो मंगल होगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन मैं क्या किया, थोड़ा कमा लेता हूँ, थोड़ा ये कर लेता हूँ, थोड़ा वो कर लेता हूँ, थोड़ा कुछ और कर लेता हूँ। ऐसे बोलते हैं दिन वृथा गेला। ना जाने उल्टे सीधे काम पता नहीं क्या क्या करते हुए मैं अपना समय को भी वृथा गवा लिया। बोलते हैं तो महाराज क्या सब छोड़ करके ऐसे ही बैठ जाए हरिनाम करने। एक बार वो भी करके देख लेना, पता चल जाएगा कि भगवान का कृपा क्या होता है। ऐसा निश्चित रूप से होगा। हम जब घर से आ गया था ये भी नहीं पता था कि मठ में ही जाना है। इतना पता था कि चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में जाना है, इतना पता था। लेकिन कौन सा मठ जाना है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं पता था। लेकिन एक निर्णय था कि मैं महाप्रभु के परंपरा में जाके ब्रज में रहूंगा और वही उनका कृपा को आकर्षित करते हुए, उनका कृपा जो है आकर्षित करते हुए ले जाकर परमाराध्य श्रील गुरुदेव के श्री चरणों में डाल दिया। तब तो इंटरनेट कहाँ था, फेसबुक कहाँ था, यूट्यूब कहाँ था, मोबाइल कहाँ था, कुछ भी नहीं था। मुझे याद है जब मैं घर से आया था उस समय ऐसे बटन वाला फ़ोन भी नहीं था, ऐसे घुमाने वाला फ़ोन था। उसका रीडायल करना है तो प्राण सूख जाता है। ऐसा फिर घुमाओ ऐसे कर कर करके, कहाँ था। लेकिन भगवान ने कृपा करके, गुरुदेव ने कृपा करके चरणों में स्थान भी दिया, जीवन भी दिया, सब कुछ दिया। जबकि मैं उस स्तर का शरणागत व्यक्ति नहीं हूं। शरणागत का कपट है, लेकिन फिर भी भगवान और गुरुदेव का कृपा जो है उसमें कोई भी कपट या कमी नहीं रहा। कोई अगर सोचता है हम सब छोड़ करके अगर भजन करने बैठ जाएगा, कौन देखेगा, क्यों नहीं देखेगा। जब मेरे जैसे को भगवान देख सकते हैं, गुरुदेव देख सकते हैं, सभी को देखेंगे। लेकिन मैं खैर आलस्य को बढ़ावा देना पसंद करता नहीं, इसीलिए हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य पालन करते हुए भजन करना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा भी स्थिति में आ जाता है तो निश्चित रूप से उसको भी भगवान और गुरुदेव कृपा करके रक्षा करते ही हैं। वो उनकी सामर्थ्य है, ये बात है। हमको क्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए, शरणागत होकर के चलने का प्रयास करना चाहिए। तभी उनको ही अपना भरोसा मानकर, मेरा भरोसा आप ही है नाथ और कोई भी नहीं है, मेरा और कौन, तुम ही ना करी ले दया के करी बयाने। अगर आप मेरे ऊपर दया नहीं करेंगे, मैं आपका दया का पात्र नहीं बन पाया तो मेरे ऊपर और कौन कृपा करेगा। ये स्थिति में हमें आना पड़ता है। यहाँ पर यही बात बोल रहे हैं प्रभु केमोने होई वे गति, मेरा गति किस प्रकार से होगा, क्यों अब क्या समस्या आ गया। वो बोलते हैं प्रबल इंद्रिय वशीभूत मन ना छाड़े विषय रति। विषयों में जो आसक्ति है वो छोड़ नहीं रहा, क्योंकि मन जो है विषयों इंद्रियों के वशीभूत हो चुका है। मन इंद्रियों का गुलाम बनकर अपना आसक्ति का केंद्र विषयों को बना लिया। इसीलिए कह रहे हैं कि अब मेरा
क्या होगा। कल एक व्यक्ति मिला था मुझे इधर रोड में, मैं वहाँ पेड़ के नीचे बैठा था, वो वहाँ आया, ऐसे मुंडन किया हुआ था, बोलते कल यादगिरी गुट्टा गया और मुंडन वगैरह किया। वो बात करते करते रो रहा है और शराब का वो गंध भी आ रहा था, पी रखा था उसने। वो मुझे कहता है कि महाराज हमारा पूरा लिवर खराब हो गया, सड़ गया, पूरा चेकअप कराया, पूरा सड़ गया, कब फेल हो जाएगा कुछ पता नहीं। मैंने बोला आपको शराब छोड़ देना चाहिए। बोलते वो नहीं छूटता। फिर भी मैंने प्रार्थना किया था और उसने इतना तो कहा कि छोड़ दूंगा। अब शराब इतना प्रभावशाली है, वहाँ साधु का उतना ताकत नहीं होता। एक शराबी के आगे एक संत है और एक बॉटल है। ये बात है। अब जैसे क्या कर सकते हैं, लेकिन यह है कि वो कह रहा था, मेरा ये कहना है कि व्यक्ति को स्वयं को पता चल रहा है कि मेरा लिवर सड़ गया है, कुछ भी हो जाएगा। मैंने बोला अगर मान लो लिवर फेल हो जाता है, जब लिवर ट्रांसप्लांट करना है तब वो बोलते हैं घर बेचना पड़ेगा। उसको ये भी पता है कि घर बिक जाएगा, बच्चे कहाँ रहेंगे, पढ़ाई कहाँ करेंगे, लेकिन फिर भी बोलते हैं क्या करूं महाराज, वो आदत छोड़ नहीं पा रहा। ये वही बात यहाँ पर बता रहे हैं। मन इंद्रियों के प्रति इतना गुलाम बना हुआ है, वो इन विषयों का रति को छोड़ ही नहीं पा रहा है। इसीलिए उसको समझ नहीं आ रहा कि गति क्या होगा मेरा। भजन तो कर रहा हूं, ये बात है, क्यों भजन करते हुए भी क्यों नहीं हो रहा। वो बोलते यही सब कारणों से नहीं हो रहा। हमारा भजन किस प्रकार से चल रहा है, वो बोलते व्यक्ति नौका में बैठा हुआ, लेकिन लंगर को खोले बिना वो नौका में बैठ करके चप्पू चला रहा है। पानी में नौका हिलता है, उसको आगे बढ़ने का अनुभव भी होता है, लेकिन नौका जहां पे बंधा हुआ है वहीं पर रहता है, वहां से आगे नहीं जाता है ना। नाव को बांध दिया किनारे में, खूंटी पे बांध दिया, अब वो नाव पे बैठ गया, नदी है, ठंडी ठंडी हवा भी आ रहा है, वो देखा नहीं उसने क्या हो रहा है वहां पर। वो नाव ऐसे ऐसा हो रहा है, वो भी नाव के अंदर लेट के ऐसे कर रहा है, और जब मुड़ के देखा वहीं पे है जहां पर वो बंधा हुआ है। क्या करें, हम लोग हरिनाम कर रहे हैं, साधु संग भी कर रहे हैं, लेकिन ये गंध जब अंदर रख के चलते हैं तो क्या होता है, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसीलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, कातर हृदय के साथ में प्रार्थना करना। बोलते रो रो के प्रार्थना करना, व्याकुलता के साथ प्रार्थना करना। ऐसा क्या बोल के प्रार्थना करना, कृपा करी सवई मिले करह करुणा। आप सब कृपा करके मेरे ऊपर करुणा का धार बरसाइए, वर्षा कीजिए। मैं अधम हूं बोलकर घृणा मत कीजिए, तिरस्कार मत कीजिएगा। ऐसा बोलते हैं, अगर मैं बहुत भटकने के बाद अगर इस संसार में देखता हूं तो मेरा मंगल कौन करेगा, मुझे कोई दिखाई नहीं दिख रहा है। भाविया देखी नु मने गति नहीं यार, कोई गति है ही नहीं मेरा, कौन करेगा। इसीलिए प्रार्थना कर रहे कि हे नाथ, हे गुरुदेव, हे वैष्णव ठाकुर, हे गोपीनाथ, आप कृपा करें मुझ पर, आप मुझ पर ऐसी अनुग्रहित करें जिसके चलते मेरा ये विषयों में जो रति है, विषयासक्ति, उसका छेदन हो जाए, वो टूट जाए। बोलते हैं
एक प्रार्थना है। बोलते क्या है प्रार्थना? बोलते हैं आप मेरे हृदय में विराजमान होकर आप मेरे हृदय में आ जाइए, मेरा ये प्रार्थना है ना। आके क्या कर रहे हैं? बोलते हैं आप मेरे मन को शासन कीजिए, शासन करके अपने तरफ आकर्षित करें और घुचिवे विपद घोरे। ये घोर विपद जो है वो तब जाकर के समाप्त हो जाएंगे। आप अगर मेरे हृदय में विराजमान होकर उसको शासन करेंगे। शासन किस तरह? अपने ओर आकर्षित करके। भगवान का शासन ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति को जो है विषय से विमुख करना। भगवान व्यक्ति को विषय से विमुख नहीं करते, भगवान अपने ओर आकर्षित करते हैं। भगवान का आकर्षण इस जागतिक विषय भोग से अपने आप विरक्ति ला करके खड़ा कर देता है। ऐसा श्री रंगनाथ जी के दर्शन के लिए जब धनुर्दास गए थे श्री रामानुजाचार्य जी के इच्छा से, उस समय उन्होंने कहा था कि भगवान का दर्शन करो। उनके हृदय से विषय नहीं हटाया, लेकिन रंगनाथ जी से प्रार्थना किया कि आप इस पे कृपा कर देना। जैसे ही रंगनाथ जी ने कृपा उस धनुर्दास के ऊपर किया, उसका आकर्षण जो है का केंद्र जो है वो घूम गया। नहीं है तो वो विरक्त हो जाता, तो उसको ना रंगनाथ अच्छे लगने थे ना ये हेमांबा अच्छी लगनी थी। धनुर्दास को दोनों ही नहीं अच्छे लगने थे, क्योंकि उसके अंदर उस चीज के प्रति विरक्ति आ गया। लेकिन ना उसका जो विषय के प्रति आसक्ति है, जो कि इस समय स्त्री के प्रति है, वो रंगनाथ के प्रति हो गया। ये बात है। जैसे एक म्यान में एक ही तलवार हो सकता, दो नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं होता है। उसका उतना ही रहता है कि जिसमें एक ही तलवार जाएगा। ये भी ऐसा ही है। एक मन है, 10-20 चीजें नहीं जा सकते वहां। ऐसे इसीलिए बोल दिया, गोपियों ने भी बोल दिया, मन ना भयो 10-20। तुम सोच रहे हो 10-20 है? बोलते ना, एक ही है। और वो एक भी श्याम सुंदर के साथ चला गया। नहीं महाराज, हम नहीं मानते, हमारे मन में बहुत लोग हैं। ऐसे जो लग रहा है वो सत्य नहीं है। जिस समय जो सामने आता है उस समय वो मन में रहता है। मन भी बड़ी विचित्र चीज है। वो क्या करेगा? अभी जो है माँ, जब पत्नी आया तो वो ऐसा हो गया, तो वहां पर पत्नी, फिर बच्चा आया, पत्नी ऐसा हो गया, बच्चा आगे। ये जैसे है ना, आगे पीछे होता है, ऐसा होता एक ही है। एक साथ में हम 2-3 लोगों को यहां पर रख ही नहीं सकते, इतने कंपार्टमेंट्स नहीं होते वहां, एक ही होता है। और वो समय के साथ में बदलता रहता है, ऐसा। और भगवान कृपा करके क्या करते हैं? उस एक स्थान में अपने आप को रख देते हैं, जिससे उसका आसक्ति का केंद्र जो है भगवान हो जाते हैं। स्वाभाविक रूप से जगत के साथ में उसका विरक्ति हो जाता है। ये विशेषता है वहां। इसलिए बोल रहे प्रभु आप मेरे हृदय में आइए, उसको शासन कीजिए। भक्त बोल रहे शासन कीजिए, लेकिन भगवान का शासन क्या होता है? प्रेम होता है। भगवान भक्त के हृदय में स्वयं पधार कर अपने प्रेम से उसको भर देते हैं। जब भर दिया, उसके बाद क्या हुआ? जितने भी अमंगल हैं सब ध्वंस हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं।
इसीलिए हम लोग कल भी सुना, अविस्मृति कृष्ण पदार विंदयो क्षीणोति भद्राणी मंगलम संतनोति। बोलते हैं क्या, जितने भी अभद्र हैं, अमंगल है, सब दोष हो जाते हैं। भगवान की अविस्मृति, भगवान की अविस्मृति कब होगा? जब भगवान हृदय में विद्यमान है। भक्त भगवान को अपने हृदय में रख कर उनका आराधना करता है, तब भगवान का कभी भी विस्मृति नहीं हो सकता। ऐसे स्थिति तमाम अमंगल ध्वंस हो जाते। यही बात यहां पर बोल रहे हैं। क्या बोलते? हे गोपीनाथ, अनाथ देखिया मोरे, मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नाथ नहीं है, हो भी नहीं सकता देखा जाए तो। अनाथ किस लिए हूं? क्योंकि आप मेरे प्रभु हैं, मैं आपको आपसे विमुख होके आ गया, आपसे दूर होके आ गया। अब बच्चा माता पिता को छोड़ के भाग जाए तो वो अनाथ ही है। जरूरी नहीं कि वो मर ही गए, उनको छोड़ दिया उसने, अपना स्वतंत्र हो गया, कहीं भाग गया, वो अनाथ ही है। अगर परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म का श्री चरण प्राप्त नहीं होता तो मैं भी अनाथ ही होता, क्योंकि भाग गया घर से। ऐसे हर जीव, जरूरी नहीं कि माता पिता मर ही गए हैं, वो जीवित होते हुए भी जो उनसे विमुख हो जाता है वो अनाथ ही होता है। और हमारे माता पिता कौन हैं? वो भगवान है। भगवान से हमारी उत्पत्ति, भगवान ही हमारे कारणों के कारण है, सब कुछ भगवान है। ऐसे भगवान से विमुख होकर के जो जीव इस संसार में पड़ा वो अनाथ नहीं है तो और क्या हो सकता है? वास्तविकता में अनाथ है, हर जीव अनाथ है जो कि भगवान से विमुख है। इसलिए यहां पर बताया कि मैं तो अनाथ हूं। और मेरा क्या स्थिति चल रहा है यहां पर? वो बोलते हैं आप ऋषिकेश हैं। अब ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी, आप इंद्रियों के स्वामी हैं। इसीलिए भगवान का एक इंद्रिय तमाम इंद्रियों का कार्य करने में सक्षम होता है। वो उस इंद्रिय का स्वामी है। वो अगर अपने कान से इच्छा करते हैं कि मैं चलूं तो वो कान से भी चल सकते हैं। जीभ से इच्छा करते हैं कि मेरा जीभ से चलने का मन है तो वो जीभ से चल सकते हैं। जीभ से देखना चाहते हैं तो जीभा से वो देख भी सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है, उनके लिए असंभव कुछ नहीं। और दूसरा, उनका अपना इंद्रिय होने के कारण और उनके इंद्रिय और उनमें कोई भेद ना होने के कारण वो कुछ भी कर सकते हैं। वो ऋषिकेश है। इसीलिए बोलते हैं, हे नाथ, आप इंद्रियों के स्वामी हैं, कृपा करके क्या करिएगा? मेरे इंद्रियों को दमन कीजिए, क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा इसको, ये मेरे वश से बाहर है। इसलिए आप कृपा करके मेरे इंद्रियों को दमन करें। क्या होगा तब? वो बोलते तभी मैं इस घोर संसार से निवृत्त हो पाऊंगा, मुक्त हो पाऊंगा, उद्धार हो सकेगा मेरा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। आगे बोल रहे हैं कि हे प्रभु, क्या क्या प्रार्थना करूं मैं, क्योंकि मैं आपका दास तो बन नहीं पाया, प्रार्थना क्या करूं मैं? वो बोलते हैं गलाए लगे छी फांस, गले में जो है फांसी लटका हुआ है। ऐसे गले में फांसी लटका हुआ है, फंदा लटका हुआ है। कौन सा? बोलते हैं श्री नरोत्तम ठाकुर अपने एक कीर्तन में क्या कह रहे हैं? अनेक दुखेर पुरे लई छिले व्रजपुरे, कृपाडोर गलाए बांधिया। गुरुदेव ने कृपा रूपी डोर को गले में बांधकर व्रज में लेकर के गए मुझे। लई छिले व्रजपुरे, पकड़ा, चल व्रज में चल। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारे यहां क्या काम है?
लेकिन नरोत्तम ठाकुर जी महाराज कहते हैं, दैव माया बलात्कारे खसाइया से डोरे भवकूपे दिले डरिया। ये जो दैव माया जो है बड़ी भयंकर चीज है, वो क्या किया, जोर जबरदस्ती करके उसको निकाल दिया। ऐसे माया कैसे निकाल देगा, माया कैसे निकाल देगा, यहां पर बता रहे हैं, बोलते मैं खुद ही अपने आप से उसको निकाला। क्यों? क्योंकि माया के द्वारा आहत हूं मैं, ग्रस्त हूं मैं। आगे बोल दिया ऐसे। इसलिए यहां पर बोल रहे हैं माया जो है, मतलब गुरुदेव ने कृपा करके मुझे व्रजधाम में स्थान तो दिया, मतलब है कि हरिनाम आदि प्रदान किया, मंत्र आदि देकर मुझे अपने कृपा का पात्र तो बनाया, लेकिन मुझे गुरु कृपा से अधिक महत्व इन सब चीजों के ऊपर दिखने के कारण मैंने ही स्वयं अपने ही दोष से उस कृपा के डोर को निकालकर ये फांसी अपने गले में लटका लिया। फांसी का फंदा मृत्यु का कारण होता है, वही गुरु कृपा जो है मोक्ष का कारण होता है। इस संसार से छूटकर व्यक्ति भगवान के श्री चरणों में जाके उनकी नित्य सेवा को प्राप्त कर जाता है। लेकिन क्या करें, बड़ी दयनीय स्थिति है। मैंने क्या किया, ये फांसी का फंदा लटका लिया, क्योंकि मैं माया का गुलाम बन के बैठ गया। प्रभु मैं आपके सामने तो हूं, लेकिन होते हुए भी नहीं हूं, लेकिन आप तो सर्वत्र हैं। मैं आपके सामने होते हुए भी नहीं हूं। अगर मैं आपके सामने होते हुए हूं तो मुझे आप दिखाई देते, लेकिन मुझे आप दिख नहीं रहे हैं। मुझे क्या दिख रहा है, पत्थर का मूर्ति दिखाई दे रहा है। ऐसे मुझे तो एक पाषाण स्वरूप दिखाई दे रहा है। वही आप हैं जब राधा माधव जी के रूप में थे, जयदेव गोस्वामी के कुटीर का निर्माण करने के लिए स्वयं पद्मावती बनकर सहायता किया था। ऐसे वही मदन मोहन है आप, कितना कुछ किया आपने। वही गोविंद देव जी है, कितना कुछ किया, सब कुछ किया प्रभु आपने। कहीं आप साक्षी देने जाते हो तो कहीं आप खीर चुराने, कहीं कुछ, लेकिन मैं कुछ भी अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि माया के द्वारा ग्रस्त होकर इस फंदे को अपने गले में लटका के मैं स्वयं चल रहा हूं। इसीलिए आपके सम्मुख में तो आया, हे गोपीनाथ, लेकिन मैं आपके सामने हूं ही नहीं। ऐसे इसीलिए आप क्या करो, कृपा आसी धोरी, आप आके मुझे पकड़ लो, आप आके पकड़ लो, बस मैं थक गया, अब मेरा बस का नहीं है। और बंधन छेदिया, ये जो फांसी का फंदा जो मैंने लटका लिया उसको आप छेदन कीजिए, तोड़ दीजिए। तोड़ के क्या करना है, विनोदे करह दास, मुझे अपना दास बना लीजिए। मैं और कुछ भी नहीं चाहता। मैं दुनिया का गुलामी करते 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 थक गया। श्री दास गोस्वामी जी महाराज अपने उपदेशों के माध्यम से बतला रहे हैं, दीर्घ काल तक मैं काम आदि का दासत्व करते करते थक गया, लेकिन वो लोगों को मेरे पे कभी तरस भी नहीं आया। अरे इतना गुलाम बन के सेवा किया, हमारा थोड़ा तरस ही खा लेते हैं। वो बोलते हैं वो भी उनको कभी भी मन में आया नहीं, केवल दुख ही मिला मुझे। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं क्या, कि आप कृपा करके आइए और इस माया का बंधन से मुझे छुड़ाकर क्या करिएगा, अपने श्री चरणों का दासत्व मुझको प्रदान कर दीजिए। नाथ मुझे अपना दास बना लीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।